मकानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन बगदादी रज़ियल्लाहु ताला का ये महीना चल रहा है। अपनी ज़बान में हम लोग कहते हैं बड़े पीर। मेरे दोस्तों, किसी और के कलाम से नहीं बल्कि के कलाम रज़ा के चंद अशार आप सुन ले। मेरे दोस्तों, सरकार आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है ए बाबू वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ओ क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा धर्मपाल मुशाहिद रजा चतुर्वेदी, एक चतुर्वेदी खड़ा हुआ तब तक दूसरा चतुर्वेदी आ गया। चलिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़े भाई अपना कृपा बनाए रखे, हम पे दया दृष्टि बनाए रखे। हाँ हाँ, ये नेपाल की मुकम्मल आन बान शान लेकर के, मुकम्मल कुलाह वहाँ की टोपी लेकर के चले आए हैं। माशाअल्लाह, खिलता हुआ चेहरा, खिलते हुए गुलाम है और सिक्के राइजुल वक्त पर चलने वाले खतीब बड़ी तेजी के साथ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मीह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है तजल्ला तेरा। और नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मादिन, नबवी बुर्ज बतूली मादिन, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मादिन, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। ए है इमाम इश्क मोहब्बत ने क्या फिक्र, क्या नजरिया लिया। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से कतराता हुआ होगा, माँ बेटी से भागती हुई होगी। ऐसे भयानक माहौल में लोग अपना शफी तलाश कर रहे होंगे। मैदाने महशर में शफीए महशर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कल मैदाने महशर में लोग अपना शफी तलाश कर रहे होंगे, अपना वकील तलाश कर रहे होंगे, अपनी शफारती तलाश कर रहे होंगे कि बरगाहे नबूवत में किसको लेके चलूं जिसको पेश करके शफात हासिल कर सकूं। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली का इमाम इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नमाजों की ढेर नहीं है जिसको पेश करके शफात हासिल कर सकूं। या रसूल अल्लाह, रोजों का तमगा नहीं है जिसको दिखा करके आपकी बारगाह में शफात हासिल कर सकूं। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी इबादत नहीं है जो आपको बता करके शफात हासिल कर सकूं। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसा किरदार नहीं है, कोई ऐसा फ़िल नहीं है जिसको आपकी बारगाह में पेश करके मैं शफात हासिल कर सकूं। मगर हाँ या रसूल अल्लाह, इमाम अहमद रजा खान एक सरमाया लेकर के आया है, एक तोहफा लेकर के आया है, एक चीज लेकर के आया है। तो रजा खान ने क्या लेकर के गए? वो लेकर के गए हैं जिसके बारे में रजा खान ने कहा, या रसूलुल्लाह, नमाज नहीं है, इस पे मुझे फख्र नहीं है, रोजों का तमगा नहीं है, इसकी फिक्र नहीं है। मगर हाँ या रसूलुल्लाह, जो तोहफा लेकर के आया हो, जो सरमाया लेकर के आया हो, वो क्या लेकर के आया हो? अरे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। एक मतला एक शेर, ये कमाल शहजादे हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कमाल साहब की फरमाइश पर एक शेर कि मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है, मिजाजे किबरियाई का हंसी मकतूब आया है। बोले बोले जरा सा बोल दे भैया, जरा आप भी बोले तो हमें भी कुछ सुनने में मजा आवे। अब थोड़ा सा इसको किया जाए। मिजाजे के हम तकरीर करने के लिए नहीं आए, समझिए सामियाने के एक चोप को मैं गाड़ने के लिए आया हूँ, एक माहौल बनाने के लिए आया हूँ ताकि के आने वाले खुतबा शोरा के लिए आसानी हो जाए। आप बोलेंगे तो आजम रजा मोटा नहीं हो जाएगा या छोटा इससे हो भी नहीं जाएगा, बस आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपका मर्तबा जरूर बुलंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोले ना बाबा, क्या हो जाएगा? हम चाहेंगे अपनी अपनी कुर्सी लेकर जरा सा करीब आ जाए।
करीब आ जाए, आगे बढ़े और लोगों को बुलाया जाए। कुर्सी लेके के करीब आ जाइए, मेरे नाम पे नहीं ना किसी के बाप के नाम पे, रसूल पाक के नाम पे आप अपनी कुर्सियों को लेकर के चले आए। मिजाज़े किब्रियाई का हंसी मकतूब आया है। अब बोले भाई साहब मुझे देखे, मिजाज़े किब्रियाई का हंसी मकतूब आया है। आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, मिजाज़े किब्रियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फख्र यूसुफ याकूब आया है। मिजाज़े किब्रियाई का हंसी मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फख्र यूसुफ याकूब आया है। और गए जो अर्श पे सरकार, तो रब ने फरमाया अरे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सुभान अल्लाह, बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा। बहारों फूल बरसाओ, जोर से बोले ना, बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ओके मेरी गम सुती जुपारा अपनी अबान मिटे मधारा, तब सुन रही सबदास को साई साज गजर सर सर नाही विचारो विचारो हनीसा, बजो ना मर मिटे कलीसा, तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जग ज्ञान न होई, तब हो में संग लगा उतारा मेहदी कहे सकल संसारा, ताबू साबू जागू से सुंदर में हो, अरे बिना महामदी पारी न हो। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोल दे सुभान अल्लाह। खाना खिलाया जाएगा, जरूर खिलाया जाएगा, जो भूखे हैं वो जा करके। मेरे दोस्तों, सलमानिया मदरसा सिर्फ रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि जिस्म की ग़िज़ा भी देता है। तो जिसे भूख लगी हो जा करके खा ले, मगर दीवाने को भूख पेट की नहीं रूह की ग़िज़ा चाहिए। वो और लोग होंगे जो तादाद पे भरोसा करते हैं, हम गुलामे अहमद मुख्तार पे भरोसा करते हैं, है ना मेरे दोस्तों। इसलिए कि मुफ्ती गुलाम हैदर साहब क़िबला किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। जहां खड़े हो जाए वही एक तंजीम है, वही एक तहरीक है, वही एक जलसा है। खुले जुमलों में कहने दिया जाए आला हजरत के इल्म के वारिस का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। खुले जुमलों में कहने दिया जाए सरकारे नक्शबंद के वकार के तकद्दुस का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। ताजुशरिया के फिक्र का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। सरकारे सुरकाही के वकार का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। और मसलके आला हजरत की मुजफ्फरपुर में पहचान के नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हम ऐसे के जलसे में आए हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई क्या सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादरे वतन के यहाँ सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सुनाई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित तो शकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ियोगी। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सत भागो, देश बगलता सुहाए, सोतियल गसरो खखुराए, तब तक मीठी कोया, बिना महामदी पार न होया। नबी की मोहब्बत में बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर जितना धर्म पाया जाता है, जितने अध्ययन पाए जाते हैं, जितने मजहब पाए जाते हैं, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के, हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा के आगे माथा टेकने को कहा गया है, एक ही खुदा के आगे सजदा करने को कहा गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, ऋग्वेद के अंदर आया है मेरे दोस्तों, तुम एकम बरोरियम तुम एकम श्रोर्यम तुम एकम जगत कारणम स्वरूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सरोग्रं सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय निहरनास्ते किंचन कुंभ 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 पुंडनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम क्रो क्रो स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा।
क्या आप बात समझ है, गए वाह, भाई, समझ गए? सब लोग समझ गए। हाँ, तो आप वही समझते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता है। हाँ, इनको कहिए हमारी कौम को कि सना याद नहीं याद है, तहियात ये भी चौपट है, नमाज की नियत जोहर की तो ये भी ख़त्म है, मगर हम लोग वेद में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। हाँ, जिससे मतलब नहीं है उसमें खूब फायदा समझते हैं, है ना मेरे दोस्तों? अपना भी होना चाहिए। तो ज़रा सा सुनेंगे, इसलिए कि हम लोग भी बिल्कुल यमहा की गाड़ी की तरह हाई स्पीड में चल रहे हैं, नहीं तो 15 मिनट एलिमेंट जाता है, बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं ना मेरे दोस्तों। हम जिस धर्म के प्रचार के लिए आए हैं और हम जिस धर्म को मानते हैं, मेरा धर्म मजहब इस्लाम है। क्या है? क्या है? थोड़ा सा आप सपोर्टिंग करें शमशादेंट को साहब, बहुत अच्छी आवाज, बेस बंद करके थोड़ा सा मास्टर और टोन दे, बिल्कुल मुझे थोड़ी सी राहत होनी चाहिए। किस धर्म को मानते हैं? मजहबे, जोर से बोले ना, मजहबे, मजहबे, मजहबे इस्लाम को। मजहबे इस्लाम शांति का धर्म मजहबे इस्लाम है, मानवता का धर्म मजहबे 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 इस्लाम है, प्यार का धर्म मजहबे इस्लाम है, प्रेम का धर्म मजहबे इस्लाम है, भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहबे इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, बूढ़ों को लाठी पकड़ा कर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना, यही मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत तो अच्छा, हम माशाअल्लाह, बहुत मजहब को मानते हैं। हाँ, ऐसे मजहब को हम बेवाओं को मनहूस नहीं समझते हैं, बल्कि के पैगंबर कड़ियल जवानी है, 25 साल के मुस्तफ़ा जाने रहमत है, 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा है। मुस्तफ़ा ने ये दुनिया को पैगाम दिया है कि बेवा मनहूस नहीं है, बेवा से घर बसाया जा सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ हाँ, तो हम ऐसे मजहब को मानते हैं। ऐसे मजहब को मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता, दूर से बोले ना, ये गुलसिता हमारा। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। कुंभ 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 स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी कि गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान करने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, बैकुंठी हो जाता है, जन्नत में जाने के लायक हो जाता है। तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके नहा करके स्वर्ग में जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी ये बताइए कि आदमी स्वर्गवासी कैसे होगा, बैकुंठी कैसे होगा? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा क्या जपना होगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब इस दुनिया से उसका निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को, बेटे को बुला के कहता है ए मेरे बेटे, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वन कही क्या है? वन कही के मंत्र यही है ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा प्रम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़े करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए, इसका तर्जमा करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जा।
जोर से बोले आप भी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म 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 हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय साफ हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल पाक हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट। अच्छा, आप लोग पाप जानते हैं? अरे भाई, पाप जानते हैं? तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान रमजान के महीने में रोजा भी रखता है, लंबी टोपी भी लगाएगा, सहरी भी खाएगा, फजर भी पड़ेगा, कांधा पे फावड़ा कोदाल को लाद करके खेत में जाएगा, पड़ोस की पगडंडी को इतना सीधा करता है कि जिलेबी की तरह काट करके छांट करके बराबर कर देता है। आज का मुसलमान गुनाह नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का बूढ़े चच्चा लोग अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो सुबह शाम इमाम की शिकवा शिकायत में लगे रहते हैं। ये चच्चा लोगों की आदत है। मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है, आज का नौजवान भी कम तरक्की में नहीं है। आज ऐसा पहनता है कि पत्ते नहीं चल पाता है कि ये कपड़ा पहन के सिलवाया है कि सिलवा के उसमें घुसा है। इतना फिटिंग पहनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दोस्तों, आ जाइए, बड़ी तेजी के साथ आइए। मैंने क्या बेदो आदमी बैकुंठेश्वर की जन्नती कैसे? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने क्या जपना? कहने ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल का पाप खत्म हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने क्या बेदो ब्याज जी और आसान करके बताइए, और खंडन करके बताइए, और जरा सा बिल्कुल आसान कर दीजिए, बिल्कुल सहल कर दीजिए। तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्याज जी का है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमे पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा। बस आखिरी जुमला सुनिए, सेवा समाज लंबी फहरिस्त है। मैं भी चैन पुलिंग के चक्कर में नहीं हूँ कि गाड़ी चलती रहे चैन पुलिंग हो जाए। हम जहाँ आए हैं इस कारखाने का नाम है मदरसा सलमानिया। जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफी महशर कॉन्फ्रेंस। बस आखिरी जुमला सुनिए। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग इसमें कारोबारी बैठे हैं, कोई फैब्रिकेटर चलाता होगा कपड़े का, कोई चप्पल की दुकान के, बहुत सारी कंपनियां खोल खोल के हम लोग बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, जो कंपनी खोलते हैं उसका प्रोडक्ट दुनिया के सामने लाते हैं, उसका सैंपल लाते हैं। अगर आप कपड़े का कारोबार करते हैं, फैब्रिकेटर है, जैकेट बनाते हैं, तो ठंडी के मौसम में है तो अपना सैंपल दुनिया को दिखाते हैं और वही बेचते हैं। कई कटिंग में, कई मॉडल में, कई रंगों में, कई बिरंगों में उस कपड़े को ला करके दुनिया को देते हैं। जो कंपनी खोलता है वही माल दिया करता है। कपड़े की कंपनी है तो कपड़े बेचा करता है, चप्पल की कंपनी है तो चप्पल बेचा करती है, वो कंपनी बेचती है। मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें, जो फैक्ट्री है वही माल दिया करती है मेरे दोस्तों। मगर आपने जो कारखाना खोल रखा है, जो फैक्ट्री लगाई है, इस कारखाने का नाम मदरसा सलमानिया है, इससे क्या निकल रहा है मेरे दोस्तों? जब ये उसरे का मौका आ जाए, मौसमी फसली वसूली आ जाए, आप इसको धान देते हैं, कभी गेहूं देते हैं, कभी फितरे की शक्ल में सिक्के रुपये पैसे दिया करते हैं, कभी सदका तो खैरात दिया करते हैं। आपने दिया था सलमानिया को गेहूं, मगर सलमानिया ने आपको गेहूं और आटा नहीं लौटाया है। आपने दिया था धान, सलमानिया ने आपको चावल नहीं लौटाया है, बल्कि आपने दिया है गेहूं, सलमानिया ने आपको हाफिज कुरान लौटाया है। आपने दिया है चावल, सलमानिया ने तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज कुरान दे दिया है। आपने दिया है रुपया, सलमानिया ने आपको खतीब बना करके दिया है, आपको नकीब बना करके दिया है। तो दुनिया के तमाम कारखाने एक तरफ है जो दुनिया के कारोबार किया करते हैं, मगर सलमानिया वो जगह है जहां दुनिया का सिक्का देते हैं तो आखिरत की नेकी खरीद
खरीदा करते हैं, आखिरत बनाया करते हैं। तो आज सलमानिया से जुड़ जाइए, जान से जुड़िए, दिल से जुड़िए, दामे दिरमे कदमे हर तरीके से सलमानिया की हेल्प कीजिए। इसलिए कि जब दुनिया इस्लाम को कमजोर करना चाहती है तो सबसे पहली जगह है तालीम की जगह को कमजोर कर दी जाए, दरसगाहों को कमजोर कर दी जाए। मेरे दोस्तों, इराक की तारीख को उठाया जाए। हेलाकू ने जब इराक पे हमला किया था तो मुसलमानों को बर्बाद करने से पहले खानकाह को बर्बाद नहीं किया था, मस्जिदों को नहीं उजाड़ा था, सबसे पहले दरसगाहों को उजाड़ा था, सबसे पहले मदरसों को उजाड़ा था। जब मुसलमान दीने मुस्तफा से दूर हो जाएगा, खुद दुनियादार हो जाएगा, इसके नबी दिल से निकल जाएगा, दिल आवारा हो जाएगा, आसानी से फतह कर लिया जाएगा। इसलिए दीनी मदारिस से दिल को भी जोड़िए, नस्लों को जोड़िए, खुद भी आबाद रहिए और अपने आने वाली नस्लों को आबाद रखिए। और मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।